सोलर टेक्नोलॉजी अवर पाथ टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जिसका इस्तेमाल हम मोस्ट कॉमनली सोलर पैनल्स की फॉर्म में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज में करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सोलर पैनल्स काम किस तरह करते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम स्पेस में कोई सोलर पावर प्लांट लगा सकें? एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम ज़मीन के 0.05% हिस्से पे सोलर पैनल्स लगा दें तो सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर पूरी दुनिया की 1 साल की इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन वो क्या वजह है कि हम इसे अचीव नहीं कर पाते? सोलर टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन कब और कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 7th सेंचुरी में। उस वक्त सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही बेसिक लेवल पे किया जाता था, जब सनलाइट को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वुडन ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाया जाता और फायर को इग्नाइट किया जाता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट को वॉर के टाइम भी यूज किया जाता था, जब एक लार्ज मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सनरेज को दुश्मन की वॉरशिप्स पे फोकस करवाकर आग लगाई जाती थी। इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखकर इमेजिन कर ले कि हम एक बहुत बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से सनरेज को पास करवाते हैं और फोकस करते हैं पानी के ऊपर। इससे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस स्टीम का प्रेशर इस हद तक बढ़ा दें कि वो एक टरबाइन को मूव कर सके, तो इस टरबाइन में लगे जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस ने नाम दिया है कंसंट्रेटेड सोलर पावर का। दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट मोरक्को में मौजूद है, जहां इसकी मदद से 618 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सिमिलरली सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी को भी 7th सेंचुरी की एक टेक्निक पैसिव सोलर डिज़ाइन की मदद से ड्राइव किया गया है। इस डिज़ाइन को एंशिएंट इजिप्ट अपने घर बनाने के लिए यूज़ करते थे, जहां घर को इस डायरेक्शन में बनाया जाता जहां उस पर मैक्सिमम सनलाइट पड़ सके। इन घर की दीवारों में ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता जो दिन के वक्त सनलाइट की हीट को कैप्चर करते और रात के वक्त इसी हीट को रिलीज़ किया जाता, जिसकी वजह से रात के वक्त घर गर्म रहते और दिन के वक्त ये ठंडे। 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त हुई और फिर साइंस में एक मेजर डेवलपमेंट हुई जब 19th सेंचुरी में पहला लाइट बल्ब दरियाफ्त किया गया। इन बल्ब्स को फिर घरों में यूज़ किया जाने लगा और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने लगी। इसको प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें क्लीन एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था सोलर एनर्जी। और साल 1839 में इस फील्ड में मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली जब फ्रेंच साइंटिस्ट एडमंड बेकरेल ने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। इस इफेक्ट के मुताबिक हम सिलिकॉन एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। अपर लेयर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और लोअर लेयर जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस की तादाद ज़्यादा होती है। इनके दरमियान एक बैरियर होता है जिसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। सनलाइट जैसे ही अपर लेयर को हिट करती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेयर की एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और ये अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। ये चार्ज बैरियर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बट बैरियर की स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते। उसी तरह लोअर लेयर में नेगेटिव चार्ज भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी ऐसा नहीं कर पाते। सो इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट बैरियर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। इस एरिया को जब हम मेटल यानी कि इलेक्ट्रिक वायर के साथ अटैच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करने लगते हैं और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से अप्रैल 25, 1954 में दुनिया का पहला सोलर सेल दरियाफ्त किया गया। एक फोटोवोल्टाइक सेल, जिसे हम सोलर सेल के नाम से जानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 0.6 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकता है, जिसकी मदद से हम स्मॉल अप्लायंसेस जैसे कैलकुलेटर, बैटरीज वगैरह को चार्ज कर पाते हैं। इसी तरह के अगर हम 60 सोलर सेल्स को कंबाइन करें तो इससे एक एवरेज साइज्ड सोलर पैनल बनता है। अब 2700 स्क्वायर फीट यानी कि 10 मरले के घर के लिए ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 23 सोलर पैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ 404 स्क्वायर फीट एरिया कवर करते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो साल 2022 में पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ 25,500 टेरावाट थी और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। 2.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के साथ साथ हमें मैक्सिमम 2 आवर्स की सनलाइट चाहिए। ये भी एक एक्सैजरेटेड नंबर है, क्योंकि यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन पे पड़ने वाली 1.5 घंटे की सनलाइट पूरी साल की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा कर सकती है। इन दोनों कंडीशन को पूरा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है दी सहारा डेजर्ट का। इसका सरफेस एरिया है 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पे दिन में 20 घंटे सनलाइट पड़ती है। इसका मतलब है कि सहारा डेजर्ट के सिर्फ 3% हिस्से पे सोलर पैनल लगाने से 1.5 घंटे में पूरे साल की इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्या वजह है कि हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते? इसकी 4 बड़ी वजह हैं: मेंटेनेंस, जियोपॉलिटिक्स, ट्रांसमिशन लॉस और लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो इन सोलर पैनल्स को डेली बेसिस पे साफ करना पड़ता है। स्पेशली डेजर्ट एरिया में ये डस्ट पार्टिकल से कवर हो जाते हैं और इनकी एफिशिएंसी में कमी आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम हम क्लीनिंग रोबोट के थ्रू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं।
जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सहारा डेजर्ट में ये काम करने से एनर्जी का सारा कंट्रोल इसकी नेबर कंट्रीज यानी कि अल्जेरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली और नाइगर जैसी कंट्रीज के हाथ में चला जाएगा और एनर्जी की वजह से हिस्ट्री में आगे ही बहुत सारी वॉर्स हो चुकी है। लेकिन इसका सोल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम एक ही जगह इन पैनल्स को लगाने के बजाय दुनिया के डिफरेंट एरियाज में लगा दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लैंड आर्ट जनरेटर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैप रिलीज किया है जिसमें हम इन हाईलाइटेड डॉट्स पे सोलर पैनल लगाने से हमारा काम हो सकता है। लेकिन मान लें हमने इन सोलर पैनल्स को दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में लगा भी दिया तो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कम होगी और ट्रांसमिशन के वक्त इसका लॉस ज़्यादा होगा। सबसे आखिरी प्रॉब्लम इसमें लाइफ साइकिल की होगी। एक एवरेज सोलर पैनल की लाइफ साइकिल 25 साल तक होती है और इसके बाद इसको दोबारा प्री प्लानिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज से गुजरना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट जो आएगी वो अलग से बियर करनी पड़ेगी। लेकिन क्या इन सब प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है? तो उसका आंसर है स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट्स। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम स्पेशली डिज़ाइन सोलर पैनल्स को स्पेस में भेजेंगे जहां ये पैनल्स डायरेक्टली सनलाइट कैप्चर करेंगे। फिर इनको एक प्रोसेस के थ्रू माइक्रोवेव बीम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ये बीम्स ज़मीन पे भेजे जाएंगे जहां पे इनको कैप्चर करके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ग्रिड्स में भेजा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स जिससे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम होती है यानी कि ख़राब मौसम, रात का वक्त और डस्ट पार्टिकल जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1923 में एक रशियन थ्योरिस्ट ने दिया था, मगर उस वक्त इसको सिर्फ साइंस फिक्शन का नाम देकर छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद 1970s में नासा ने इस पर दोबारा से काम स्टार्ट किया, मगर उस वक्त भी रिसोर्सेज ना होने की वजह से इसे अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट माना गया और इस पर काम रोक दिया गया। 2000 में इस पर दोबारा से काम स्टार्ट हुआ और साल 2011 से 12 में नासा की जानिब से एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर SPS अल्फा को रिलीज किया गया। इस रिसर्च पेपर में डिटेल में बताया गया कि अगर हम स्पेस में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे और इस प्रोजेक्ट में एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी रिसर्च पेपर की बेसिस पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि कॉलटेक ने साल 2022 में स्पेस सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेटर SSPD-1 के नाम से एक स्पेसशिप सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च की थी। इस मिशन से 3 चीज़ें अचीव की गई। सबसे पहली अचीवमेंट थी डॉल्जी यानी कि डिप्लॉयबल ऑन ऑर्बिट अल्ट्रालाइट कंपोजिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इससे सोलर पैनल के फोल्डिंग स्ट्रक्चर को अचीव किया गया, जिससे ज़्यादा सोलर पैनल्स को कम सरफेस एरिया में फोल्ड किया जा सकेगा और जितने ज़्यादा सोलर पैनल स्पेस में होंगे उतनी ही ज़्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। इसकी दूसरी अचीवमेंट थी अल्बा यानी कि सोलर पैनल्स को स्पेस के हार्श इन्वायरमेंट में टेस्ट करना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी मेपल यानी कि माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में सनलाइट को माइक्रोवेव एनर्जी में कन्वर्ट करके अर्थ पे भेजा गया और अर्थ पे इन वेव्स को सक्सेसफुली कैप्चर भी किया गया। SSPD-1 सिर्फ एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट था, एक प्रॉपर सोलर पावर प्लांट लगाने का काम अभी बाकी है। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि हमें स्पेस से अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई होगी और अगर हम इन वेव्स की डायरेक्शन को किसी तरह कंट्रोल करना सीख लें तो हम पूरी दुनिया को वायरलेस बना सकते हैं। हमारे डेली यूज़ के अप्लायंसेस यानी कि मोबाइल फ़ोन, टीवी और इवन कार्स को भी हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ही हम इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर पाएंगे और अगर हाँ तो हमें और कितने साल लगेंगे इसको अचीव करने में, और अगर ना तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अपने वैल्यूएबल थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी ऑन Patreon, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।